गलतियाँ होने वाली हैं जिसकी वजह से आपका टाइम ख़राब होने वाला है। तो इस वजह से आपका थंब इम्प्रेशन आधार कार्ड से लिंक करा के आपको वहीं की एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी, किसी का नाम गलत हो गया था, किसी में सिर्फ सरनेम लिख के ही आ रहा था। वो भी कलर्ड फोटो लेके जानी है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट लेके नहीं जानी है। आपको प्रॉपर बोर्ड लगे होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर लिखा होगा। 15 तारीख की शाम के पढ़ना बंद कर देना है, अच्छे से सोना है और अगले दिन और ओमार शीट पे 3 प्रतियां होती हैं, एक ऊपर, उससे सिर्फ आपका प्रेशर बढ़ने वाला है और आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है क्योंकि आप। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। कल 17 तारीख है, 17 को दोनों शिफ्ट पे और 18 के दोनों शिफ्ट में आपके सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है और एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल पे क्या माहौल रहने वाला है, एग्जाम हॉल के अंदर आपके 2 घंटे किस तरह से निकलने वाले हैं, किस तरह से आपको एंट्री मिलने वाली है और कैसे कैसे सब सारा प्रोसेस आज हम जो होता है सारा प्रोसेस हम ये इस वीडियो पे जानेंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर आपसे बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ आगे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडी बन रही हैं और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा उसके फॉलोवर्स इंक्रीज कर दें, जिसकी वजह से फेक आइडिया ना बन सकें, लोगों को पता चल सके कि कौन सी फेक है कौन सी रियल है। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्जाम 17 तारीख को है तो आपको 16 तारीख की शाम के पढ़ना बंद कर देना है, अच्छे से सोना है और अगले दिन पेपर देना है। अगर आपको एग्जाम 18 तारीख को है तो आप 17 की शाम के बाद से पढ़ना बंद कर देंगे। आप इसके बाद पूरी नींद लेके जाएंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव नहीं होगा। और दोस्तों खास तौर पर महिला अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि जो आप लोग एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं वो है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आप ऑटो पे जा रहे हैं, आप वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप अपने कन्वेंस जा रहे हैं, आप वहाँ पे अपने नोट्स खोल लेंगे, या फिर आप एग्जाम सेंटर के बाहर से इंपॉर्टेंट देखने लगते हैं कि एक बार देख लें, हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाए। दोस्तों वो चीज़ बहुत ही गलत है दोस्तों, उससे सिर्फ आपका प्रेशर बढ़ने वाला है और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आपने जितना पढ़ रखा है और अब ये जो तुरंत जो आप पढ़ना जल्दी पढ़ने में, तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इस वजह से आपको ना एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ना है, ऑटो पे, बस पे या फिर अपने कन्वेंस पे रास्ते में पढ़ते हुए जा रहे हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इससे आप बच के रहेंगे। वोटर आईडी हो गई, पासपोर्ट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका डीएल हो गया और आपकी जो फोटो है, फोटो आपको जरूर लेके जानी है। वो भी कलर्ड फोटो लेके जानी है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट लेके नहीं जानी है। आप 2 से 3 कलर्ड फोटो लेके जाइएगा। अगर आपका एग्जाम पहली शिफ्ट पे है या सेकंड शिफ्ट पे है तो आप अपने एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, जिससे आपका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, तो आपको उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। अब जब फिर आप एग्जाम हॉल पे जाएंगे तो आपका जो दिमाग है वो दुगनी स्पीड से काम करने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी, किसी का नाम गलत हो गया था, किसी में सिर्फ सरनेम लिख के ही आ रहा था, किसी के जेंडर गड़बड़ हो गए थे, किसी का फीमेल की जगह मेल हो गया था, मेल की जगह फीमेल हो गया था, या फिर बहुत तरह की समस्याएं हो गई थी। तो उसके लिए दोस्तों उसके लिए दोस्तों हम लोगों की मेहनत रंग लाई और भारतीय बोर्ड ने इस चीज का संज्ञान लिया है कि जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, वो एग्जाम स्टार्ट होने से 1 से 1.5 घंटे पहले जाएंगे। और बच्चों को आईडी प्रूफ लेकर तो अपनी पहले से ही जानी थी, लेकिन अब उसमें आधार कार्ड, आप प्रॉपर आधार कार्ड अपना लेके जाएं, जिसमें वो वहीं पे एक एडमिट कार्ड आपके लिए जारी कर देंगे। आपका आधार कार्ड से आपके आईरिस स्कैन करेंगे और आपका थंब इम्प्रेशन आधार कार्ड से लिंक करा के आपको वहीं पे आपको एडमिट कार्ड दे देंगे, नया एडमिट कार्ड बना देंगे। तो अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा नाम गलत हो गया है, सर मैं एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब वो दोस्तों सारे बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो अब दोस्तों बात करते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि सर ब्लू पेन लेके जाएं या फिर ब्लैक पेन लेके जाएं। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि आप चाहे ब्लू लेके जाएं या फिर आप ब्लैक लेके जाएं, बस वो जो पेन हो वो डॉट पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग आप मोटे पॉइंट का बॉल पेन लेके जाएंगे तो उससे आपको गोला भरने में आसानी होगा। तो यहाँ पे आपकी समस्या खत्म हो जाती है। और और क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें हम एक प्रॉपर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। कि अगर आप शूज़ पहन के जाएंगे तो आप शूज़ पहन के जाएंगे तो शूज़ आपके बाहर ही उतरवा देंगे। अब शूज़ या चप्पल कुछ भी आप पहन के आते हैं तो मोस्टली सेंटर पे वो बाहर ही उतरवा दिए जाते हैं। और आपको क्या पहन के नहीं जाना है, घड़ी पहन के नहीं जानी है आपको, और जो भी है दोस्तों प्रॉपर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या लेके नहीं जाना है, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको आपने नहीं देखी हुई है तो। अब आगे बात करते हैं, अब एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद आपको प्रॉपर बोर्ड लगे होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर लिखा होगा कि आपको कौन से क्लासरूम में आपको बैठकर परीक्षा देनी है।
तो आप अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेंगे, आप अपने क्लासरूम पे जाएंगे, क्लासरूम पे जाके अपनी सीट पे आपका रोल नंबर चिपका होगा, आप वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। आप बैठ गए, अब इसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। फिर इसके बाद बेल बजेगी तो आपको ओमार शीट दे दी जाएगी, और ओमार शीट पे 3 प्रतियां होती हैं, एक ऊपर एक नीचे कॉर्बन, 2 कॉर्बन कापी होती हैं। प्रॉपर अच्छे तरीके से ओमार शीट भरनी है। अगर ओमार शीट आपको भरने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, प्लीज़ जाके वहाँ से देखें, क्योंकि ओमार शीट गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। बाकी सब ठीक है, लेकिन ओमार शीट बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गलती हुई तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब दोस्तों अच्छे से आप ओमार शीट भर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक बेल बजेगी तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर दोस्तों अब हम आपको ये बता दें कि जब आपका एग्जाम चल रहा होगा तो वहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होने वाली हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम खराब होने वाला है। तो इस वजह से आप 5 से 10 मिनट अपने हाथ पे लेके चलिएगा। तो जैसा कि आपको बार वो आएंगे 102 बार साइन कराएंगे आपसे, आपकी फ़ोटो मैच कराएंगे, आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे, थंब इम्प्रेशन लेंगे। इसमें आपका कम से कम 4 से 5 मिनट आपका जाने वाला है, तो इस वजह से आप अपने टाइम पे फोकस करिएगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि एक काम बिल्कुल नहीं करना है कि आपको अगल-बगल नहीं झाँकना है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम के दौरान आप अपना पेपर लीजिए, अपने फ़ोकस करिए। अगल-बगल आपने अगर झाँकने की कोशिश की तो आपका बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है, और उससे आपको कोई प्रॉफ़िट भी नहीं होने वाला है। क्योंकि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, और क्वेश्चंस सबके सेम है, लेकिन सबके अलग-अलग नंबर पे क्वेश्चंस होंगे। अगर जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर है तो हो सकता है आपके बगल वाले का वही क्वेश्चन 45 नंबर पे हो, 45 नंबर पे हो। या फिर आपका जो क्वेश्चन 10 नंबर पे है, अगले वाले का क्वेश्चन 55 नंबर पे हो, तो आपका पेपर मैच नहीं करने वाला है अगल-बगल से। तो इस वजह से बिल्कुल भी झाँकने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी से पूछने की कोशिश मत कीजिएगा। जो आपको आ रहा हो, आप प्रॉपर तरीके से करिएगा, और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सब बच्चों को। इसके बाद जो बेल बजेगी तब आपका टाइम स्टार्ट होगा। उस टाइम के बाद से आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो अब दोस्तों वो उस 2 घंटे में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, वो अब डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सबसे पहले हिंदी का पोर्शन और जीएस का पोर्शन उठाइएगा। हिंदी और जीएस, अब ये समझ लीजिए आपको एक माइंड सेट करके चलना है कि किसी भी तरह आपको 35 से 40 मिनट के अंदर जीएस और हिंदी कर डालनी है। कैसे भी करके 35-40 मिनट के अंदर आपको निपटा देना है पूरी तरीके से। क्योंकि दोस्तों अगर हिंदी और जीएस ऐसा है कि अगर आपको आ रहे होंगे क्वेश्चंस, तो आप एक बार में ही क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आ रहा है तो कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं होगा। तो इससे तो आपको जल्दी से इसको खत्म कर देना है, हिंदी खत्म कर देनी है और जीएस खत्म कर देनी है। अब आपके पास बचता है 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। अब उस पे आपको रीजनिंग और मैथ, और रीजनिंग का पोर्शन क्योंकि ज़्यादा है तो आपको कम से कम 30 मिनट आपके रीजनिंग पे लगने वाले हैं। तो कम से कम आप 30 मिनट का टाइम लेके चलें, और 30 मिनट में आपको रीजनिंग खत्म कर देनी है। और इसके बाद आता है मैथ। मैथ तो दोस्तों सबको पता है कि टाइम टेकिंग है, और उसमें टाइम जाएगा आपका। तो कोशिश करिएगा कि मैथ में उस क्वेश्चंस पे बिल्कुल ना उलझें, जो क्वेश्चन आपको फंसा के रख रहे हैं, आप क्वेश्चन कर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस पे अपने ईगो पे नहीं ले जाना है कि नहीं कि हम ये क्वेश्चन करके ही मानेंगे, नहीं। आपको अगर आपको स्टार्टिंग में आप करिएगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, क्या जाएगा, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन मूव कर जाओ। तो अगला क्वेश्चन करें इस तरह से इस तरह से आप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों और गोले भरने का एक तरीका मैं अपना बता दूं पर्सनल, कि आप एक सेक्शन करिएगा, आप एक सेक्शन में गोले कंप्लीट कर दीजिएगा, दूसरा सेक्शन किया, दूसरे सेक्शन में गोले कंप्लीट कर दिए। और दोस्तों एक चीज़ का जो मैंने खुद गलतियां की हुई हैं कई सारे एग्जाम्स पे, वो आपको गलती नहीं करनी है कि सीरीज की सीरीज गलत हो जाती है। जैसे मैंने 22 नंबर का क्वेश्चन मैंने 21 नंबर गोला भर दिया, 23 नंबर क्वेश्चन पे 22 नंबर गोला भर दिया, 24 नंबर क्वेश्चन पे 23 नंबर का गोला भर दिया, 25 नंबर क्वेश्चन पे 24 नंबर गोला, मतलब एक अगर एक बार गड़बड़ होगी तो फिर वो गड़बड़ होती चली जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है और आपका जो गोले का नंबर है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है लास्ट के जो 15 से 20 मिनट बचते हैं। अब उस पे आपका जो प्रेशर है, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ फ़ील की हुई है कि जब वहाँ पे पता चलता है कि आपके पास 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर पे दोस्तों गड़बड़ होती है। और बता दें दोस्तों कई बच्चों के हाथ काम करना बंद कर देते हैं, हाथ नहीं चलते हैं, जल्दी-जल्दी में दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको प्रेशर फ़ील करने लग जाते हैं वो, तो प्रेशर पे काम खराब होने लग जाता है। तो वहाँ पे अपना संयम बना के रखना है आपको। उन 10 से 15 मिनट पे आपको फ़ोकस बना के रखना है। वहाँ पे आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि नहीं, तो कि हम ऐसा प्रेशर फ़ील नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, और लास्ट के दोस्तों लास्ट के 10 मिनट तक आपको सारे गोले भर लेना, सिर्फ वही गोले बचने चाहिए जो आपको नहीं आ रहे होंगे। फिर इसके बाद आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गोले भरेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गोले भरेंगे। फिर बाद में गोले बाद में मत छोड़ दीजिएगा कि आपका पेपर जमा हो रहा है फिर आप गोले भरने लग रहे हैं। आपके 10 मिनट पहले तक गोले भर जाने चाहिए। फिर इसका जो क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा होगा,
वो क्वेश्चंस आप उनके गोले आप भरेंगे। और दोस्तों तुक्का लगाने का, जैसे अब कई बच्चे तो सर तुक्का लगा के कैसे, तो तुक्का उन्हीं क्वेश्चंस पे लगाइएगा जिनमें आपको दो ऑप्शंस पे डाउट हो कि ये तो ये होगा, ये तो ये होगा, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो उसी क्वेश्चन तुक्का लगाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वजह से आपको तुक्का उन्हीं क्वेश्चंस पे लगाना है जिन पे आपके एक दो ऑप्शंस आपको पता है कि ये नहीं होंगे, ये तो यह होगा, ये तो ये होगा, तो उन्हीं में आपको तुक्का लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका एग्जाम पेपर कंप्लीट हो जाता है। और एग्जाम पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको घर आना है, और उस दिन तो ठीक है, अगले दिन से, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि आपको रनिंग के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, आपका नंबर आ जाएगा, तो प्लीज़ अगले दिन सुबह से ही आप रनिंग के लिए जाएं, प्रॉपर तरीके से रनिंग करें। और उसके लिए भी दोस्तों हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके के लिए जाएंगे, ग्राउंड जाएंगे, ग्राउंड पे जो मुझसे हो पाएगा, जो मुझसे हेल्प हो पाएगी वो मैं करूँगा। एक एक तरीका बताने वाला हूँ, एक एक तरीके से कैसे रेस निकलती, कैसे वहाँ पे आप रेस करोगे, हर एक सारी चीज़ डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सक्सेस विद अमन। और धन्यवाद। जय हिंद।